पवन सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है, पुराना रिश्ता रहा है, चाहे वो पारिवारिक जीवन का हो चाहे राजनीतिक जीवन का हो। जब पवन सिंह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें वो कहते हैं कि भाई मेरा भी शौक है कि मेरी भी बेटी आकर गेट खोलती, मैं जब थक हार कर घर जाता हूँ तो मेरा भी बेटा होता गेट खोलता, लेकिन दुर्भाग्यवश जब भी मैं थक हार कर घर जाता हूँ तो मेरा स्टाफ गेट खोलता है, मेरी बूढ़ी माँ गेट खोलती है या फिर मेरा कोई भाई दोस्त मित्र गेट खोलता है। तो इस पर जवाब देते हुए ज्योति सिंह कहती है कि भाई जब आपको बेटा और बेटी चाहिए ही था तो जिस भी इंसान को बेटा या बेटी चाहिए वो अपनी पत्नी को गर्भपात करने वाली दवा नहीं खिलाता है। इसके बाद बहुत ही बवाल मच गया। पवन सिंह के एक एक जवाब का जवाब ज्योति सिंह ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह ने कहा कि भाई उनके पिताजी टिकट के लिए बात करने आए थे, तो ज्योति सिंह ने कहा कि भाई जिस इंसान को 15 साल से पार्टी का स्टार प्रचारक रहा, पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रहा, उसको टिकट नहीं मिला, उस इंसान से हम क्या टिकट मांगने जाए। ज्योति सिंह ने कहा कि इतने सालों तक जिस व्यक्ति ने पार्टी का सेवा किया उस इंसान को तो टिकट मिला ही नहीं, तो वो हमें क्या टिकट दिलवाएगा। विवादों पर बोलते हुए ज्योति सिंह कहती है कि जब मैं पवन सिंह के घर पहुंची तब फिर गार्ड से पूछा तो गार्ड ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। उसके बाद प्रशासन के लोग आए, उन्होंने भी अंदर जाने से मना कर दिया। अब ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के बाद पर कहती है कि अगर पवन सिंह मुझे अपना लेते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। चुनाव की तो बात छोड़िए, पवन सिंह अगर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो मैं अपने भी परिवार के लोगों से दूर हो जाऊंगी, मैं अपने मायके से रिश्ता नहीं रखूंगी, लेकिन पवन सिंह एक बार मुझे अपना ले। पवन सिंह आरोप लगाते हैं कि भाई ज्योति सिंह को अपने पति के प्रति अगर प्रेम दिखाना ही था, ज्योति सिंह को अगर पवन सिंह के प्रति प्रेम दिखाना ही था तो भी चुनाव के वक्त क्यों दिखाना पड़ गया। चुनाव से 1 माह पहले भी दिखा सकती थी, चुनाव से 2 महीने पहले भी दिखा सकती थी, चुनाव से 3 महीने पहले भी दिखा सकती थी, या फिर चुनाव हो जाने के 1 महीने बाद भी ज्योति सिंह पवन सिंह से मिल सकती थी, ज्योति सिंह पवन सिंह के प्रति प्यार दिखा सकती थी। ये बातें जब पवन सिंह कह रहे थे तो ज्योति सिंह ने कहा कि भाई वो मेरे पति हैं, उनसे मिलने से मुझे कई एक दिनों से रोका जा रहा था। पवन सिंह आरोप लगाते हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है, तो मैंने ज्योति जी को समझाया कि ज्योति जी एक छत के नीचे कानूनन लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। तो इस पे ज्योति सिंह भयंकर गुस्सा होते हुए कहती है कि सही बात है, एक छत के नीचे कानूनन लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जब मुझे बुलाया गया था तो एक फ्लैट के अंदर क्यों रहा गया था, क्या उस वक्त कानूनन लड़ाई नहीं चल रही थी। जब लोकसभा चुनाव के दौरान मुझे बुलाया गया था तो उस वक्त मेरे मांगों में सिंदूर क्यों भरा गया था पवन सिंह के द्वारा, क्या उस वक्त कानूनन लड़ाई नहीं चल रही थी। इन तमाम बातों को रखते हुए ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर करारा तमाचा मारा है। अब देखिए, पवन सिंह ने हाल ही में बीजेपी में फिर से वापसी किया है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह बीजेपी से हटे थे। बीजेपी से हटने का कारण भी टिकट रहा था। जब उन्हें आसनसोल से बीजेपी का टिकट मिल गया, उसके बाद जिस प्रकार अभी विवादों में घिर गए, उस वक्त राजनीतिक विवादों में घिर गए थे। पवन सिंह के खिलाफ टीएमसी के कई एक बड़े नेता पोस्ट डालने लगे कि सौतीन बंगलनिया से इस तरीके के कई एक गाने पवन सिंह के यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। क्या उस दौरान पवन सिंह को टिकट मिलना उचित है। पवन सिंह पे कई एक आरोप लगाए गए जिससे भारतीय जनता पार्टी को अपनी छवि की नुकसान होते दिखी। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को फोन कर कहा कि भाई पवन सिंह, आप अपना टिकट वापस कर दीजिए, क्योंकि आपके पार्टी में रहने से और पार्टी को आपको टिकट देने से पार्टी को बहुत ही नुकसान होते दिख रहा है। सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि इसका असर पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में देखने को मिला। पवन सिंह को जब टिकट मिला था तो खुशी से झूमने लगे थे, केक काटने लगे थे, नाचने लगे थे। जैसे ही टिकट वापस करवाया गया, पवन सिंह इस बात की जानकारी बाद में दिए कि पार्टी ने मुझे कहा है टिकट वापस करने को। पहले तो उन्होंने कहा कि कुछ वजहों से मैंने टिकट वापस करा है, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि उन्हीं गानों के वजह से टिकट वापस करना पड़ा। उसके बाद पवन सिंह निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ते हैं और पवन सिंह कहते हैं कि भाई मेरे वजह से अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रही थी मुझे टिकट देने से, और इतने वर्षों से जब मैं स्टार प्रचारक था तब तो आप मुझे झेल रहे थे, और आज 1-2 विवाद हुआ तो आप जो है मेरे खिलाफ हो गए और हमसे टिकट वापस ले लिए। फिर पवन सिंह ने अपनी ताकत दिखाई और उसी ताकत दिखाने के क्रम में पवन सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी खेसारी लाल यादव को भी बुलवाया और अपनी पत्नी, जिससे तलाक का केस
कोर्ट में चल रहा है, उन्हें भी बुलवाया। और उस दौरान ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर भी भरा था पवन सिंह ने। उस दौरान साथ में लेकर घूम भी रहे थे पवन सिंह ज्योति सिंह को, और ज्योति सिंह से बहुत ही प्यार दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, फिर से दोनों दूर हो गए। और दूर होने के बाद पवन सिंह तो काराकाट से चुनाव लड़ने के बाद, सेकेंड पोजीशन हासिल होने के बाद, 2 लाख से ऊपर वोट पाने के बाद काराकाट से चले जाते हैं मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और अपने फिल्मों की शूटिंग, अपने गानों की शूटिंग करने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई काराकाट में रह जाता है तो वो है उनकी पत्नी ज्योति सिंह। और ज्योति सिंह ने कहा कि भाई पवन सिंह मुझे कह रहे हैं कि मैं राजनीति के लिए गिर चुकी हूं, तो पवन सिंह ये बताया ना कि जितने लोगों ने, कई 1-2 लाख से ऊपर लोगों ने उन्हें वोट किया, उन पर भरोसा जताया, उन लोगों के तो पवन सिंह नहीं हुए, फिर पत्नी के क्या होंगे? पवन सिंह ने उन लोगों को धोखा दिया, पवन सिंह उन लोगों को छोड़कर चले गए। तो मैं भी उनके साथ वोट मांग रही थी, तो वो वोट मुझे भी मिले थे। तो मैं उनकी पत्नी होने के नाते काराकाट में रह गई, काराकाट की जनता के सेवा में रह गई, काराकाट की जनता के सुख दुख में और ज्यादातर दुख में शामिल होती रह गई। उसके बाद ये आदमी मुझ पे आरोप लगा रहा है। अब मामला इतना गहरा गया कि इतने दिनों बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद फिर से देखने को मिला। 5 तारीख को ज्योति सिंह लखनऊ जाती है और क्या कुछ ड्रामा होता है, हाई वोल्टेज ड्रामा, वो तो आपने देखा ही। पवन सिंह ने कहा कि भाई ज्योति सिंह ने जब ड्रामा किया तो मुझे खबर मिली कि भाई ज्योति सिंह इस प्रकार का हरकत कर रही है, तो मैं अपने फ्लैट भी नहीं गया, बल्कि गाड़ी साइड में लगाकर रात भर गाड़ी में सोया रह गया। और उसके बाद ज्योति सिंह ने जब आरोप का प्रत्यारोप लगाया, जब आरोप का जवाब दिया, तो पवन सिंह अब क्या जवाब देते हैं, या फिर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछली बार विवादों के कारण ही टिकट वापस करना पड़ा। टिकट मिलने से पहले इस बार पवन सिंह को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। अब टिकट देने की बारी आ गई है। अब टिकट पवन सिंह को मिलता है कि नहीं मिलता है, और ज्योति सिंह किसी पार्टी से चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इन तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।